Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास जो है हमारी रहने वाली है जे के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एंड JKPSI मॉक टेस्ट 20 ये है हमारा। तो टोटल हम इसमें 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर एक कंपोनेंट हमारा इसमें एडेड होगा, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की क्लास में मिलने वाली हैं। और अगर आप 50 में से कितना स्कोर करते हो वो भी आप देख सकते हो कि डेली आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी डेली ये क्लासेस हमारी चलती हैं। आप जो है डेली हमारे साथ 10 बजे लाइव जुड़ा कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवीजन जो है कि फॉर्म में मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है इसकी आपको PDFs भी मैं प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास, ठीक है। तो आप सब ने पार्टिसिपेट करना है। किस तरह से आपने जो बच्चे लाइव हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो, ठीक है। और आप काउंट करते चलिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच यूनिवर्सिटी वॉन द रोबोट कॉम्पिटिशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024? कौन सी यूनिवर्सिटी ने ये जीता है आपका कॉम्पिटिशन? ये इसके ऑप्शंस हैं, ये आप पढ़ सकते हो और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन डी यानी कि निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद जो है इसने जीता है रोबोट कंपटीशन DD रोबोकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस डज द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS हैव? इसकी टोटल आपकी कितनी सेक्शंस है? 484, 358, 511 और 531। जल्दी से आप बताएं कि टोटल इसकी कितनी सेक्शंस हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका 4 यानी कि 531 इसकी टोटल सेक्शंस हैं। अब इसके बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपका CRPC के जो है नाम पे अभी आपका ये एक्ट आया है, जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम चेंज हो गया, अब ये आ गया है। पहले इसकी आपकी टोटल 484 सेक्शंस थी, ठीक है। अभी यहाँ पे नई जो है आपकी सेक्शंस टोटल आपकी चेंज हुई है इसमें। और इसके अलावा टोटल अगर हम बात करें 177 प्रोविजंस जो हैं वो चेंज हुए हैं इस संहिता में, और 9 जो है न्यू सेक्शंस और आपकी 39 न्यू सब सेक्शन आपकी ऐड हुई हैं। और इसके अलावा 44 नए प्रोविजन एंड क्लैरिफिकेशंस जो भी इसमें ऐड हुए हैं। आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि पहले आपकी 484 थी तो अभी आपकी है 531, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता इसके अलावा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, एक है भारतीय न्याय संहिता, और इसके अलावा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सारे के सारे एक्ट थे जिनके अभी नाम चेंज हुए हैं। इन सब के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इन सब की जो इफ़ेक्टिव डेट जो थी वो 1 जुलाई 2024 से ये सारे के सारे इफ़ेक्टिव हुए हैं, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो ये भी आपका 1 जुलाई को आपका पास हुआ था। इसने आपका रिप्लेस किया था इंडियन पीनल कोड। क्या रिप्लेस किया था? इंडियन पीनल कोड। और इसके अलावा यहाँ पे आपके भारतीय न्याय संहिता में 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस हैं, ठीक है। इन दोनों की सेक्शन अलग अलग है। इसकी 531 है, भारतीय न्याय संहिता की कितनी है? 358 आपकी टोटल इसमें सेक्शंस हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। इसकी टोटल 170 सेक्शंस होती हैं, पहले आपकी इसकी थी 167। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एक्टर विल बी ऑनर्ड एज एन एम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न? तो ये बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, किनको मिला है ये आपको अवार्ड? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा C, थर्ड, रामचरण जो है इनको आपका ये अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न, ठीक है। What is the India's ranking in generative AI patents according to the recent data? इसमें इंडिया की रैंकिंग बतानी है आपने।
तो इंडिया की रैंकिंग रही है टोटल 5th कंट्री ऐसी बन चुकी है पूरी दुनिया में जिसने अपने एआई पेटेंट्स जो है वहाँ पे रजिस्टर्स करवाए हैं। टोटल आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज़्यादा एआई पेटेंट किसने फाइल करे हैं, कौन सी कंट्री ने। इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी। हियर आर दी ऑप्शंस, जल्दी से इसका भी सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका लखनऊ में इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क डेवलप हुआ है, ठीक है। Where was the second edition of the International Conference on Traditional Knowledge organized? सेकेंड एडिशन है ये, आप बताएं कहाँ पे इसका ऑर्गेनाइज करा गया था। गुरुग्राम, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, मिडिल स्कूल तगन जो कि आपका डोडा में है, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, तो इसका जो नाम है अब किसके नाम पे ये आपका इसका नाम रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो मार्टियार कांस्टेबल श्याम लाल अब इस स्कूल का नाम जो है कन्वर्ट हो चुका है। उन्होंने अपनी जो शहादत दी थी टेररिज्म का खात्मा करने में, उसकी वजह से उनकी जान चली गई थी और इसकी वजह से इनके नाम पे ये स्कूल का नाम रखा गया है। Which of the following district administration organizes a huge तिरंगा मेला at Galizu Sports Stadium? तो ये बताना है आपने कहाँ पे ये तिरंगा मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये आपका किया गया था कुपवारा में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काशुर रिवाज, ठीक है, काशुर रिवाज जो कि आपका कल्चरल फेस्टिवल है, तो ये आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। जहाँ पे आपका रिकॉर्ड बना था 1000 विमेंस ने रूफ डांस परफॉर्म किया था, बारामूला में, ये आपको पता होना चाहिए, काशुर रिवाज। और ये आपका तिरंगा मेला कुपवारा में, काशुर रिवाज बारामूला में। बलिदान स्तंभ हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन प्रताप सिंह पार्क ऑफ लाल चौक इन। बलिदान स्तंभ जो है ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये आपका किया गया है श्रीनगर में, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं करंट अफेयर्स के। अब हम करेंगे क्वेश्चंस यहाँ पे कोड रिलेटेड अवेयरनेस के, ठीक है। 10 क्वेश्चंस होंगे ये भी। और आज की क्लास में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर्स के भी 10 होंगे और ये कोड के भी 10 होंगे। करंट अफेयर्स के हमने कर लिए 10। When the convict serves the sentence outside jail while supervised and being accountable for the action it is called। तो जब उसको सेंटेंस दी जाती है जेल के बाहर, ठीक है, और वो अकाउंटेबल होता है जो भी उसने एक्शंस करे होते हैं, उसे आप क्या बोलते हो। तो उसे हम बोलते हैं प्रोबेशन पे। तो वो बाहर आते हैं ना कुछ टाइम के लिए, प्रोबेशन टाइम उनको दिया जाता है, तो उसे आप बोलते हो। लेकिन अगर कोई भी उस टाइम पे, अगर प्रोबेशन टाइम पे वो अपना तरफ से कोई भी ऐसे एक्शन करता है, तो फिर वो अकाउंटेबल होगा, उसके लिए उसको फाइन या फिर उसको जो भी कोर्ट के डिसीजन होंगे वो उसको सुनना पड़ेगा, वो सजा। प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस मेंशनिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज। मान लो कोई भी केस का ट्रायल चल रहा है और उस केस में पहले से ही कोई उसी तरह का सेम केस जो है किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा उसकी जजमेंट पास की गई थी, तो उस केस में उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन लिया गया था, तो वो पहले से ही उस लॉ का इंटरप्रिटेशन हो चुका था, तो उसके लिए फिर दोबारा से उसका ट्रायल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो जुडिशल प्रेसिडेंट कहलाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो वो आपका फिर सेम ही जो उस केस में जजमेंट आई थी, तो इस केस में भी वही आपका डिसीजन दिया जाता है पहले के केस देख के, ठीक है। एन एक्ट ऑफ एनकरेजिंग, कंस्पायरिंग और इंटेंशनली हेल्पिंग समवन टू डू एन इलीगल एक्ट, तो उसे आप क्या बोलते हो। जब आप किसी को बढ़ावा देते हो, ठीक है, कि आप ये काम करो, उसे आप क्या बोलोगे। तो उसे बोलते हैं हम किसी को उकसाना, यानी कि अबेटमेंट करना। एलिबी मीन, एलिबी का क्या मतलब होता है। यहाँ पे ऑप्शंस पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। अगर आप हमारे साथ डेली क्लासेस में जुड़ते हो तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको डेली इसी तरह की क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रात को 10 बजे मिलती है, ठीक है।
तो ये है एक ऐसा क्लेम होता है जहाँ पे जो पर्सन जो होता है वो कहीं कहीं और होता है। जब भी वो क्राइम होता हो रहा होता है ना, तो जिस पे वो पर्सन पे वो लगा होता है एक्यूजेशन, तो वो कहीं और होता है। ये एक ऐसा क्लेम होता है, एलिबी का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एक्यूज्ड इन अंडर पुलिस कस्टडी, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्च वारंट, मुचलका, रिमांड या फिर डेफर्ड। तो इसे हम बोलते हैं कि वो पुलिस रिमांड में है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो लॉकअप होता है, तो वो पुलिस जो है वो पुलिस लॉकअप लॉकअप्स बोलते हैं, जो पुलिस की कस्टडी में होते हैं। लेकिन जो जेल होती है वो आपकी कोर्ट की कस्टडी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द एलिगेशन दैट अ पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम, जो उस पर एलिगेशन लगते हैं वो क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये क्राइम करा है, तो उसे हम बोलते हैं चार्ज, ठीक है। समरी ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो भी समरी होती है शॉर्ट में डिस्क्राइब किया होता है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्तसर हालात, ठीक है, मुख्तसर हालत इसे बोलते हैं हम, ठीक है। एन इंटेंशन और विश टू हर्ट अदर पीपल इज कॉल्ड, आपका इंटेंशन भी होता है और आप चाहते भी हो कि दूसरे पर्सन को हर्ट हो, ठीक है, जो भी आप एक्शन कर रहे हो उससे आपको पता है कि इसको चोट पहुंचने वाली है, तो उस इंटेंशन को आप बोलते हो मैलिस, ठीक है। एडमिशन और एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिल्ट, आप अपना गुनाह कबूल करते हो, उसे आप क्या बोलते हो? इकबाल, खाना तलाशी, इस्तगासा या फिर तामील। तो ये होता है इकबाल करना, ठीक है, अपना गुनाह कबूल करना। एन एक्ट विच इज इलीगल इज कॉल्ड, जो भी एक्ट जो है वो इलीगल हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टस रियस, एक्टस हॉक, मेंस रिया या फिर एक्टस नॉर्म। तो इसे हम बोलते हैं एक्टस रियस, ठीक है, जो भी इलीगल एक्ट्स होते हैं उनसे बोलते हैं एक्टस रियस। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं कंप्यूटर्स के ऊपर क्वेश्चन, तो ये आपको जल्दी से इसके भी सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 इज अ यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस दैट सपोर्ट्स डेटा एनक्रिप्शन फॉर सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर नोटबुक यूजर्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हो? तो ये होता है आपका यूएसबी वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर, ठीक है। तो ये आपको जो है यूएसबी वायरलेस अडाप्टर, ये एक क्या होता है, नेटवर्क कार्ड होता है। ये आपका इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर पे यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप इससे नेटवर्क को, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जो वायरलेस अडाप्टर्स होते हैं ये अलो करते हैं आपके कंप्यूटर्स को कि आप जो है वायरलेसली नेटवर्क को कनेक्ट करो इंटरनेट से, ठीक है। जब भी आपका इंटरनल नेटवर्क कार्ड नहीं हो तो उसके बजाय आप इन अडाप्टर से आप जो है वायरलेस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। विच रेफर्स टू द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन लो टू कलर्ड पिक्सल, तो यहाँ टो हो गया, टू होगा, ठीक है। तो ये रहे इसके ऑप्शन, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका डॉट पिच, ठीक है। तो डॉट पिच को आप और क्या बोलते हो? पिक्सल पिच, क्या बोलते हो? पिक्सल पिच। तो ये क्या होता है? डिस्टेंस होता है, किसका डिस्टेंस होता है? दो एडजेसेंट, जो आपके दो एडजेसेंट पिक्सल्स होते हैं ना, ठीक है, तो उनका जो ये जो है मान लो, तो इनका जो डिस्टेंस होता है, इनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होता है डिस्प्ले स्क्रीन पे, उसे आप बोलते हो डॉट पिच, ठीक है। दो एडजेसेंट पिक्सल्स के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, और ये एक की फैक्टर होता है जिससे आप कोई भी इमेज की जो क्लैरिटी होती है या फिर उसकी शार्पनेस होती है उसे आप डिटर्मिन करते हो। अगर मान लो कि कोई भी डॉट पिच छोटा है, यानी कि जो पिक्सल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इमेज होती है बहुत ज़्यादा क्लियर या फिर शार्प आप बोल सकते हो वो होती है, ठीक है। डैश इज अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, तो वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रिंटर यूज होता है? जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा आपका प्लॉटर।
Which of the following printer uses light beam and electrostatically sensitive black powder? तो ये कौन से प्रिंटर्स यूज करते हैं? इसका आंसर होगा आपका चेन प्रिंटर्स के द्वारा ये यूज किया जाता है, लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। Which among the following is the fastest memory in a computer that holds information? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको बता दूं अगर। तो ये आपके रहे ऑप्शंस और इसका आंसर होगा आपका रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स जो हैं ये आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं ये रजिस्टर्स। अब इनके अलावा अगर हम बात करें, जब भी आप जिस टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, जब जहाँ पे आप कोई भी, जैसे कि मान लो आपने सीपीयू से डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करना है, तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये ऐसी कंप्यूटर मेमोरी होती है जिस टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो रहे थे उस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और आपका मान लो, चलो इसके बारे में और क्या पढ़ना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एस रैम इज मेड अप ऑफ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसको मिलके बनी होती है? जल्दी से आंसर बताइए इसकी, क्वेश्चन देखिए। तो ये बनी होती है आपकी फ्लिप फ्लॉप सर्किट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सोल्यूशन फॉर द डेट एंड टाइम एरर व्हाइल यू स्टार्ट द कंप्यूटर? जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो क्या एरर आता है उस टाइम पे, वो आपको बताना है। डेट और टाइम एरर जब आता है तो ये आपका हो सकता है फ्लैश द बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, डैश प्रोग्राम्स परफॉर्म डे टू डे टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो डे टू डे टास्क होते हैं, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करना होता है तो ये प्रोग्राम्स जो हैं ये आपके करते हैं इसको सही। तो ये होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम यूटिलिटीज। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस के सारे टास्क परफॉर्म करते हैं डे वाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सॉफ्टवेयर, इसमें से सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, जो कि सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है? ये सब आपके सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन हो गए, यूटिलिटी, ये सब है। और ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता सॉफ्टवेयर को। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस, जो प्रोग्राम आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है उसे आप क्या बोलते हो? तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स के भी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन के। अ मैन इज प्रिजन लॉन्ग्स डैश फ्रीडम, जो मैन आपका प्रिजन में होता है वो क्या चाहता है? फ्रीडम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी। तो वो किसके लिए वेट कर रहा होता है? यहाँ पे आपका आएगा फॉर, आज़ादी के लिए। ठीक है, आपका यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन आएगा फॉर। ही डिसअप्रूव्स डैश मदर्स गोइंग आउट टू वर्क, तो डिसअप्रूव्स के बाद क्या लगेगा आपका फिक्स प्रीपोजिशन? ऑन या ऑफ या बाय या फिर विद। तो यहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन यूज होती है डिसअप्रूव्स के बाद ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया हैज बीन वर्किंग विद अस डैश 10 ईयर्स, तो यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम यूज होता है तो उसके लिए आपका फॉर आता है। जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तब आपका यूज होता है सिंस। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ये आपका बिटवीन जो होता है या फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, टू आपका डायरेक्शन के लिए होता है। ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ, अ एंड द या फिर नन, क्या होगा इसका सही आंसर?
तो ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज दैट नॉइस? आई थिंक इट इज डैश हेलीकॉप्टर। तो ऑप्शन इसका ए जो होगा वो सही होगा। एच जो है, एच जो आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ठीक है, तो ये एक डेफिनेट जो है आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल ये दोनों आपको पता होना चाहिए। द और अ और एन जो है, अ और एन जो आपके लगते हैं, ये आपके लगते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। और अगर कोई चीज़ इनडेफिनेट हो, ठीक है, आपको उसके बारे में पता नहीं हो, आपको नहीं पता है ना कि ये कौन सी हेलीकॉप्टर है, लेकिन अगर आपको पता होता कि इसका नाम क्या है, कौन सी कंपनी का है, तो वो डेफिनेट हो जाता, द यूज़ होता। लेकिन आपको नहीं पता है, तो इसी वजह से आपकी यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड या फिर वॉवल की साउंड देखनी होती है। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये डिटर्मिनर यानी कि जो आपका ये आर्टिकल यूज़ होगा वो आपको लगाना होता है। शी शोड मी डैश 1 pound कॉइन। यहाँ पे बताइए कौन सा आपका आर्टिकल यूज होगा। यहाँ पे कौन सी साउंड यूज हो रही है? वन, यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड यूज हो रही है अगेन, और ये काउंटेबल भी है, ठीक है, और इनडेफिनेट भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर होगा। ही इज गोइंग आउट विद डैश जर्मन गर्ल। यहाँ पे क्या आपका यूज होगा? सेम यहाँ पे ए एंड द या फिर नन। तो एक है ना आपकी जर्मन गर्ल, और जी जो है ये आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो यहाँ पे भी आपका ए यूज होगा। तो द आपका तब यूज होता है जब आपको पता होता कि उसका नाम क्या है, वो कौन है। यहाँ पे एक जस्ट बात की जा रही है, ठीक है, कि वो एक जर्मन गर्ल है, लेकिन है कौन है हमें नहीं डेफिनेट पता उसके बारे में। एडम डैश अ हेल्थ रिजाइम एवरी डे। तो यहाँ पे ये आपको टेंस के क्वेश्चंस होगा, तो ये बताएं आप यहाँ पे क्या यूज होगा? हैव बीन फॉलोइंग, हैज बीन फॉलोइंग, हैज फॉलोड या फिर फॉलोज। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? फॉलोज, ठीक है, वो हर दिन क्या करता है? हेल्थ रिजाइम फॉलो करता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करता है। तो हर दिन की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर शी नॉर आई डैश एट होम। वर, वॉज, हैज बीन या फिर बी। तो जहाँ पे नीदर, नॉर या ईदर और इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आपके आते हैं, तो वहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज करने वाले हो वॉज, ठीक है, नीदर शी नॉर आई वॉज एट होम। क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। तो क्रिस जो है उसने प्रोग्राम अटेंड, अब यहाँ पे बताएं क्या यूज होगा? करना चाहता था या नहीं करना चाहता था। तो नहीं करना चाहता था यानी कि पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट अगर हम सिंपल टेंस में बात करें, तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या यूज होता है? आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिड यूज होता है, तो डिड के बाद आपका फिर ये दोबारा से ईडी नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि डिड नॉट वांटेड, तो ये बहुत ज़्यादा गलत सेंटेंस होगा, डिड नॉट वांट आएगा। क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट वन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे होते हैं 40 क्वेश्चंस कंप्लीट। आप लोग जो भी बच्चे अभी लाइव में हो, जल्दी से पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको इसी तरह की, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से डेली मेहनत करके आपके लिए जो वीडियो लाती हूँ, तो उसका कुछ आप मेरे को कंट्रीब्यूट करना चाहो, तो आप जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि मतलब वो लड़के हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। लेकिन अगर बात करें लड़कियों को सपोर्ट करने की, तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कि लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़, देन आई बी अपलोड डेली ऑन डेली बेसिस। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से जो हम करने वाले हैं, तो वो कुछ सिनोनियम्स या फिर आपके इडियम्स वगैरह वो होंगे और आपके एक्टिव पैसिव। तो 10 क्वेश्चन और हैं हमारे, तो वो आप करने वाले हो अभी, ठीक है। सिनोनियम्स, यहाँ पे एक्युलेट जो है इसका आपने बताना है क्या आंसर होगा इसका सही, और सेम मीनिंग वाले आपको बताने हैं सिनोनियम्स। तो एक्युलेट का मतलब होता है
कि आपको जब कोई बहुत अच्छी आपने कोई काम किया तो आपको उसके लिए कोई प्राइज मिला, आपको सम्मानित किया गया, ठीक है, आपकी प्रशंसा हुई, समाज में आपने एक उपलब्धि हासिल की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फीन का क्या मतलब होता है? जल्दी से आंसर बताएं। तो जैसे कि आप कभी भी कोई चीज ढोंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब एक तरह से झूठ बोल रहे हो, किसी चीज को आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरे को ये बीमारी लग गई है, ठीक है। या फिर कोई बोलता है कि अब किसी भावना का आप किसी तरफ से जैसे प्रिटेंड करते हो कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा नफरत है या मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो आप कोई चीज़ को फेक कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। सेलुब्रियस जो है इसका सिनोनियम बताइए। तो ये होता है आपका सेल्यूब्रियस होता है कि कोई चीज़ आपकी क्लीन है, ठीक है, साफ सुथरी है, यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हो कि स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो वो होता है आपका सेल्यूब्रस। तो इसका आपका सिनोनियम होगा आपका होलसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफल्जेंट का आपने सेम मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा ब्राइट आपकी शाइन कर रही हो, उसे आप बोलते हो रिफल्जेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। कैंटेक्रस जो है इसका आपने सिनोनियम बताना है। जल्दी से बताएं। तो कैंटेक्रियस लोग ऐसे होते हैं जो कि झगड़ते रहते हैं हमेशा, उन्हें आप बोलते हो क्वेलसम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का आपको बताना है ईडियम जो है क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपका कोई क्रिटिसाइज करे तो आप उसे फेस करो, ठीक है, बियर द क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 47, फेयर वेदर फ्रेंड। कौन होते हैं आपके फेयर वेदर फ्रेंड? क्या आपकी लाइफ में है कोई ऐसे फेयर वेदर फ्रेंड? ऑलमोस्ट सब ऐसे ही होते हैं आज की लाइफ में, कोई होते हैं गिने चुने जो आपके हर वेदर में आपके साथ दें, लेकिन वो ऐसे लोग बहुत ही कम है इस दुनिया में। मुझे तो ऐसे कभी कोई फ्रेंड्स नहीं मिले। फ्रेंडली ओनली इन गुड टाइम, ठीक है, जो लोग हमेशा आपका अच्छे टाइम पे आपके साथ फ्रेंडली हों तो वो होते हैं आपके फेयर वेदर फ्रेंड। अब यहाँ पे आपने मेरे को एक्टिव पैसिव वॉइस बताने हैं, ठीक है। सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। सोहन क्या कर रहा था, पॉलिटिकल लीडर्स को इंटरव्यू कर रहा था। तो आपको पता है एक्टिव पैसिव में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, आपका टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। नरेशन में आपकी टेंस चेंज होती है, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में ये आपका चेंज नहीं होता है। दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू नो अबाउट दिस एक्टिव पैसिव एंड नरेशन के बीच में जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका वॉज वर्ड यूज होगा, ये तो आपको पता है कि इज और आर ये आपका यूज नहीं होने वाला। द पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये आपके क्या है, आपके प्लूरल वर्ब है ना, तो उनके साथ क्या लगना है आपका वर। तो ऑप्शन नंबर ए बिना देखे आपने सही सेलेक्ट करना है। द पॉलिटिकल लीडर्स वर इंटरव्यूड बाय सोहन। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, तो इसको भी आपने टेंस में देखना होगा। तो यहाँ पे हैज़ या हैव होगा, यानी कि वॉज वाला तो आपका एलिमिनेट हो रहा है डायरेक्टली। जब ये आपका हैज़ और हैव आपका यूज होता है, तो जब आप इसे कन्वर्ट करते हो तो आपका आएगा या हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो यहाँ पे आएगा अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। ये ऑप्शन नंबर ए होगा। परफेक्ट डैम जो है एक सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे हैव बीन आपका प्लूरल के साथ होता है। ऑप्शन ये गलत हो रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल हैज है तो हैज नहीं आएगा, आपका हैज बीन या हैव बीन यूज होता है, ठीक है। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो यहाँ पे आपका एक सजेशन दी जा रही है, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ऑल द इंस्ट्रक्शंस
यहाँ से स्टार्ट होगा शुड बी, जब आप इसे कन्वर्ट करोगे शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। आर कैसे यूज होगा यहाँ पे, आर का तो कोई यहाँ पे बन ही नहीं रहा, तो हैव टू भी नहीं आएगा, कैन भी नहीं आएगा, अपने से नहीं यूज करना होता। जो आपको एक्टिव वॉइस में दिया होगा पैसिव वॉइस में भी आपको सेम उसी टेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास में टोटल हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। आपके आज कितना स्कोर रहा वो आप जल्दी से बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और आपको क्लास कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताएं टोटल स्कोर के साथ। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।